हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। फिर से आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग कैडर की तरफ से बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS की तरफ से बहुत ही प्यारी सी आपकी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर रिलीज की गई है। सबसे बड़ी आपको मैं अपडेट यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो आपकी वैकेंसी काफी अलग अलग टाइप की वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे यानी कि आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि जो CHO की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ANM वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल्स रहेंगे और आपके और भी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली। यानी कि आपको CHO की पोस्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है, जिसके अंदर BAMS वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, जिन्होंने BAMS कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। GNM कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और साथ में आपके MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है या फिर जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए आपको CCHN कोर्स का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास CCH कोर्स है तो आप क्या कर पाएंगे, इस CHO की पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, कैंडिडेट मस्ट पॉजिज डिग्री, यानी कि आपके पास BAMS, BHMS, BSMS की डिग्री है तो भी आप क्या कर सकते हैं, PSc RBSK की जो पोस्ट है उनको आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट है अर्बन आर्म CMTC के अंदर, इसके अंदर द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द BSc नर्सिंग, यानी कि जिन्होंने BSc नर्सिंग का पास कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने GNM कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि काफी सारी आपकी पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई हैं जिसके अंदर GNM कैंडिडेट, BSc कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद में काफी सारे कैंडिडेटों को कमेंट आते हैं, सर ANM की पोस्ट होती नहीं है, आप डाल देते, तो आपको यहाँ पर इस भर्ती के अंदर ANM की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अर्बन RBSK RCHS की तरफ से आपको जो ANM की पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर आपको FHW और ANM कोर्स अगर जिन्होंने कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने FHW या फिर ANM कोर्स कर रखा है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। कॉमर्स MCOM और कॉमर्स BCOM जो ग्रेजुएशन कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर काफी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीटली, यानी कि आपको यहाँ पर CHO की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट CHO की इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टिंग है या फिर CHO की इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहता है तो बिल्कुल से आप कर सकते हैं। ANM की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है, जिन्होंने अगर ANM कोर्स कंप्लीट कर रखा है और अगर वो वेट कर रहे हैं कोई नौकरी की तो बिल्कुल फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में जो GNM कैंडिडेट हैं वो भी, BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी, और पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर 40 ईयर देखने को मिलेगी। यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर 18 से मैक्सिमम 40 ईयर और मिनिमम आपको यहाँ पर 18 यानी कि 18 ईयर आपकी यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करेंगे कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। यानी कि आप मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस भर्ती के लिए आपका मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपको नहीं देना है, यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी जो वैकेंसी है
वो आपकी करवाई जाएगी। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि मेरिट के आधार पर आपकी पोस्ट रहेगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो सभी साथी, बिल्कुल से आप क्या कर दो, अप्लाई कर दो भर्ती के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट हैं, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपके कंप्लीटली कमेंट या भी इनकी आपके जो भी डाउट होंगे उनके रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके अंदर आपको, चाहे आपने नर्सिंग किया हुआ है, चाहे आपने एएनएम कोर्स किया हुआ है, चाहे अगर कोई भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट होगी इस भर्ती के अंदर, सबसे शानदार, वो है मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको एक छोटी सी और प्यारी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपकी जितनी भी अपडेट होंगी, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की आपकी जितनी भी अपडेट होंगी, सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी अपडेट आपको टाइम से यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।